एक बार की बात है। एक झीलों वाले गांव में विजय नाम का एक युवा लड़का रहता था। विजय अपने बातूनी स्वभाव और अपने होठों से लगातार बहने वाले शब्दों के लिए जाना जाता था। उसके पास कहने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता था, चाहे वह कोई चुटकुला हो, कहानी हो या गपशप हो। एक दिन एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति गांव में आया था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और जीवन की मूल्यवान शिक्षाएं प्रदान करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके उपदेश सुनने के लिए गांव उत्सुकता से एकत्रित हो गया। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने बोलना शुरू किया, विजय अपने विचार और प्रश्न पूछने से खुद को नहीं रोक सका। वह बूढ़े व्यक्ति के बुद्धिमान शब्दों को दबाते हुए जोर से बोला। ग्रामीणों ने एक दूसरे पर नजरें डाली, यह जानते हुए कि विजय की लगातार बकबक उन्हें बूढ़े व्यक्ति की बुद्धिमत्ता से वास्तव में लाभ उठाने से रोक रही थी। बूढ़ा आदमी रुका और विजय की ओर देखकर मुस्कुराया। फिर उसने उसे गांव के किनारे एक शांत तालाब के पास अपने साथ शामिल होने के लिए कहा। विजय जिज्ञासु और उत्सुक होकर बूढ़े व्यक्ति के पीछे चला गया। जब वे तालाब के शांत पानी के पास बैठे, तो बूढ़े व्यक्ति ने विजय को पानी में एक कंकड़ गिराए जाने पर बनने वाली लहरों को देखने का निर्देश दिया। विजय ने देखा कि प्रत्येक कंकड़ के कारण सतह पर संकेंद्रित वृत्तों की एक श्रृंखला फैल गई। बूढ़ा व्यक्ति विजय की ओर मुड़ा और बोला, जैसे कंकड़ पानी में लहर पैदा करते हैं, वैसे ही हमारे शब्द हमारे आसपास की दुनिया में लहर पैदा करते हैं। हर शब्द में शक्ति होती है, लेकिन मौन अपनी अनूठी ताकत रखता है। विजय ने ध्यान से सुना। उसका आमतौर पर बातूनी स्वभाव शांत हो गया। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, मौन में हमें शांति और स्पष्टता मिलती है। मौन में ही हम वास्तव में सुन सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मौन हमें खुद से और दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने की अनुमति देता है। विजय को बूढ़े व्यक्ति की बातों में गहरी सच्चाई का एहसास हुआ। उन्हें यह समझ में आने लगा कि मौन केवल शोर का अभाव नहीं है, बल्कि संचार और आत्मचिंतन का एक शक्तिशाली उपकरण है। उस दिन के बाद से विजय मौन की शक्ति की खोज के लिए यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने रुकना और दूसरों की बात ध्यान से सुनना सीखा, यह समझते हुए कि सच्चे संचार के लिए न केवल बोलने की बल्कि कान देने की भी आवश्यकता होती है। उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को जिज्ञासा और खुलेपन की एक नई भावना के साथ देखा। मौन में उसने प्रकृति की सुंदरता को देखा, सरसराहट वाले पत्ते, चहचहाते पक्षी और हवा की हल्की फुसफुसाहट। उन्होंने पाया कि मौन ने उन्हें जीवन के आश्चर्यों की सराहना करते हुए उस क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होने की अनुमति दी। विजय ने विवादों को सुलझाने में चुप्पी के प्रभाव को भी पहचाना। क्रोध या हताशा में आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया देने के बजाय उन्होंने मौन के क्षणों को अपनाना सीखा, जिससे खुद को और दूसरों को शांत होने और सामान्य आधार खोजने की अनुमति मिली। जैसे ही विजय ने मौन की शक्ति का अभ्यास किया, उसने अपने रिश्तों में एक सकारात्मक परिवर्तन देखा। वह एक बेहतर श्रोता, भरोसेमंद विश्वासपात्र और अराजकता के समय में शांति का स्रोत बन गया। विजय की नई बुद्धिमत्ता की बात पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने उनसे सलाह मांगी, यह जानते हुए कि उनके पास वास्तव में समझने और मार्गदर्शन प्रदान करने की क्षमता है। विजय की यात्रा ने उन्हें सिखाया कि चुप्पी कमजोरी की निशानी नहीं बल्कि ताकत का स्रोत है। मौन में उन्हें शांति, स्पष्टता और अपने आसपास के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालने की शक्ति मिली। और इस प्रकार विजय मौन की शक्ति का एक जीवंत उदाहरण बन गया, सभी को एक अनुस्मारक की कभी-कभी सबसे गहन संदेश शांत चिंतन के क्षणों में व्यक्त किए जाते हैं। उनकी विरासत ने दूसरों को मौन की सुंदरता को अपनाने और अपने जीवन में इसकी परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग करने के लिए एक सौम्य प्रोत्साहन के रूप में कार्य किया।